जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बड़े अरसे से ये मीम्स चल रही थी कि किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। और किंग ने आज बताया कि जब किंग फॉर्म में आएगा तो किंग वाकई कर लेगा। और बाबर आजम ने जिस तरह से अपने ट्रूप्स को आज कंट्रोल किया एज ए कैप्टन और देन ऑल्सो विद द बैट, वो उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और आई थिंक फॉर द सेक ऑफ द पीएसएल मेरा मानना है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी इस बात का जिक्र किया था कि पिशावर जल्मी का जीतना बहुत जरूरी है। अगर हम पीएसएल की अब ऑलरेडी हम देख रहे हैं व्यूअरशिप कम है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं लो क्राउड इतना ज्यादा स्टेडियम की तरफ नहीं आ रहा। तो इस सब सिचुएशन को माइंड में रखते हुए मैंने एक बात की थी यार, पिशावर जल्मी का जीतना बहुत जरूरी है। बिकॉज पिशावर जल्मी हमेशा से, नॉट दिस ईयर, पिशावर जल्मी हमेशा से एक वो फ्रेंचाइज रही है जिसने हमेशा, पहले शाहिद अफरीदी होते थे, डैरन सेमी होते थे, हमेशा पेशावर जल्मी में एज अ फ्रेंचाइज और एज अ प्लेयर इस तरह के लोग रहे हैं जो कि क्राउड पुलिंग करना जानते हैं। और वो ये पाकिस्तान की ओवरऑल, अगर आप देखें ना, कराची की सपोर्ट देखें तो आपको कराची में नजर आएगी, लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर आपको लाहौर में नजर आएंगे, मुल्तान सुल्तान को आप देखते होंगे कि मुल्तान वाले लोग सपोर्ट करते होंगे। पिशावर जल्मी एक ऐसी टीम है जिसको मैंने ओवर द लास्ट 10 ईयर्स देखा है कि सिर्फ पिशावर के लोग नहीं, पिंडी के लोग, मुल्तान के लोग, इस्लामाबाद के लोग, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अगर मैं कहूं कि कोई एक फ्रेंचाइज है जिसकी सबसे ज्यादा लोग मोहब्बत करते हैं वो पिशावर जल्मी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने, और अभी तक हमने जितने पीएसएल में इस तरह के मैचेस देखे हैं जिसमें ग्राउंड 70 to 80% फिल हुए हैं, स्पेशली इन रावलपिंडी, वो भी हमने पिशावर जल्मी के मैचेस में ही देखे हैं। ऑब्वियसली उसकी दो तीन रीजन है। पिशावर जल्मी एज अ फ्रेंचाइज, इनकी एक हिस्ट्री इस तरह की है कि इनके फॉलोअर्स, जो इनके फैंस हैं, वो इनके साथ हमेशा अटैच रहते हैं। और दूसरी ओवरऑल सबसे बड़ी जो रीजन है वो बाबर आजम है। बाबर आजम क्राउड पुलर है। बाबर आजम एक उस तरह की सेलिब्रिटी है पाकिस्तान में कि जिनको लोग देखना चाहते हैं। बाबर आजम को लोग बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं सोशल मीडिया पे, मगर बाबर आजम, मेरा हमेशा से मानना है कि बाबर आजम इस मुल्क के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन। आप क्रिकेटर्स को डालें, फुटबॉलर्स को डालें, सिंगर्स को डालें, एक्टर्स को डालें, बाबर आजम से बड़ा क्राउड पुलर, बाबर आजम से ज्यादा फैन फॉलोइंग वाला स्टार इस वक्त इस कंट्री में नहीं है। मैच की बात कर ले तो आई थिंक लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की। और इस चीज पे मैं बहुत अरसे से एम्फसाइज कर रहा हूँ और बहुत अरसे से जोर दे रहा हूँ कि लाहौर कलंदर नो डाउट 2 दफा चैंपियन बनी है। मैंने पहले भी 2 सालों में जिक्र किया था कि राशिद खान मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू देयर टीम। बिकॉज जब राशिद खान जैसा बॉलर आपकी टीम में होता है ना, तो जो आपके दूसरे दो तीन बॉलर है वो और ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। बिकॉज राशिद खान पुट सो मच प्रेशर ऑन दी ऑपोजिशन की एडवांटेज उसका दूसरे बॉलर उठाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो सब जानते हैं वो फखर जमान है। और मैंने 2 दिन पहले ट्वीट भी की थी एक, जिसकी वजह से लाहौर वालों ने मुझे बहुत बैश भी किया सोशल मीडिया पे। मैंने कहा था कि जिस दिन लाहौर कलंदर फखर जमान की कंट्रीब्यूशंस के बगैर जीतना शुरू कर देगी, मैं लाहौर कलंदर को पाकिस्तान सुपर लीग की एक बड़ी फ्रेंचाइज मान लूंगा। देखिए, सबसे ज्यादा इस वक्त पीएसएल इस्लामाबाद ने जीत रखी है, उसके बाद लाहौर कलंदर ने जीत रखी है। अगर मुझे रैंकिंग वाइज रखना पड़े, मैं इस्लामाबाद को रखूं, लाहौर को रखूं, बट लाहौर को मैं नहीं रखता। क्योंकि लाहौर मुझे हमेशा से ऐसा लगता है बहुत हाईली रिलाई करती है फखर जमान पे, पहले राशिद खान पे करती थी। और फखर जमान जब नहीं चलते तो लाहौर की यही टीम जो 2 मैच पहले एक ऐसी टीम लग रही थी कि लोगों को लग रहा था कि यार, अगर पूरी पीएसएल में कोई टीम है जो इस्लामाबाद को हरा सकती है, इस्लामाबाद की टक्कर की है, इस्लामाबाद के साथ तगड़ा मुकाबला करेगी, वो लाहौर कलंदर्स है। और 2 मैचों के बाद लाहौर कलंदर लुक्स शैटर्ड, उनका कॉन्फिडेंस लुक्स शैटर्ड, उनका कॉम्बिनेशन शैटर्ड नजर आ रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं नजर आ रही, उनकी बैटिंग में कोई डेप्थ नजर नहीं आ रही। एक फखर जमान जब चलते हैं, फिर आप अब्दुल्ला शफीक को भी रन करता देखते हैं, फिर आप कोई ओपनर आ रहा है वो भी रन कर रहा है। और आज इन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला लिया। जब मैंने टॉस हुआ, मैंने प्लेइंग 11 देखी, आसिफ अली को खिलाया और एज ए ओपनर खिलाया, जबकि आपके पास मोहम्मद इखलाक मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के वन ऑफ द हॉटेस्ट T20 ओपनर हैं, जो कि हाई इन डिमांड है पाकिस्तान की T20 क्रिकेट के सर्किट में। और मैं बड़े दिनों से एम्फसाइज कर रहा था कि यार उसको खिलाओ, उसको खिलाओ। जब आप, आसिफ अली अच्छे प्लेयर है, आप इस चीज को भी, आप अगर तो आसिफ अली रन कर जाते, आप लोग क्रेडिट ले लेते कि आसिफ अली के करियर को रिवाइव कर दिया हमने। आसिफ अली पहले ओपनिंग करते होते थे भाई, वो आज से 12-14 साल पहले करते होते थे। ये वही आसिफ अली है जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में खेलते होते थे। तो
उनको कोई 4 से 5 से ज्यादा ओवर देने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि वो लोग समझते थे कि उनकी एबिलिटी ये है, उनकी स्ट्रेंथ भी है। आपने उनको ओपनिंग करा दी, जबकि आपके स्क्वाड में एक पाकिस्तान की डोमेस्टिक सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट T20 का ओपनर है। आज फखर जमान फेल हुए, आज आसिफ अली फेल हुए, अब्दुल्ला शफीक, इनके साथ मुझे हमेशा शिकायत रहती है। हमेशा अब्दुल्ला शफीक से शिकायत रहती है कि कोई भी इवेंट हो, चाहे ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हो, या इनको हमेशा पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल प्लेयर कहा जाता है, किताबी प्लेयर कहा जाता है। ये बड़ा खूबसूरत एक 50-60 हर साल PSL में करते हैं, उसके बाद एक लाइन ऑफ फेलियर्स इनकी आती है, 4-5 लगातार फेलियर्स आते हैं। फिर जब PSL खत्म होने वाली होती है, ये एक और खूबसूरत 50 करते हैं। ये जब खेलते हैं ऑब्वियसली खूबसूरत लगते हैं। या तो आप खूबसूरती देख लें, या आप मैच विनिंग नॉक्स देख लें। मेरा हमेशा मानना ही होता है यार, आप खूबसूरत लगते हो नहीं लगते हो, बट यू हैव टू बी अ मैच विनर। फखर जमान कौन सी किताबी क्रिकेट खेलते हैं यार, टांगे हटा के पॉइंट के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से, बल्ले का हैंडल वो बंदा इतने ऊपर से पकड़ता है, बट ही इज द बिगेस्ट मैच विनर इन द PSL एंड ऑल्सो इन द पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो सर्किट है इन लास्ट 10 years। तो अब्दुल्ला शफीक की भी हर सीजन की तरह वही एक 50 किया, उसके बाद 3-4 फेलियर। सैम बिलिंग्स भी आज फेल हुए। सिकंदर रजा एक पॉजिटिव साइन जरूर है लाहौर कलंदर्स के लिए कि उन्होंने पिछले मैच में भी नॉट आउट 50 किया, आज भी 37 बॉल्स पे 52 किए। ओवरऑल आई थिंक अगर हम देखते हैं तो इट्स बीन अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम पिशावर जल्मी। और सबसे बड़ा जो सरप्राइज मेरे लिए था वो अल्जारी जोसेफ। अल्जारी जोसेफ के बारे में मैंने बोला तो नहीं, मगर जो पिछले 2-4 मैचों में मैंने इनकी बॉलिंग देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा यार इनकी जो शॉर्ट ऑफ लेंथ लाइन शॉर्ट ऑफ लेंथ ये बॉलिंग कर रहे हैं, जिस लेंथ पे ये बॉलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की विकेटों पे ये नहीं चलेगी। आज उन्होंने बॉल को थोड़ा आगे भी पिच किया, बॉल उनका सीम भी हुआ। पहले 4 मैचों में अगर देखें तो 10 रन पर ओवर की ज्यादा की इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए, इनको विकेटें भी नहीं मिले आज, मगर मैन ऑफ द मैच रहे, 3 विकेटें ली 4 ओवर में 15 रन देके। अली रजा ने बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल किया, आरिफ यकूब ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, माइकल ओवर ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो आई थिंक हुसैन तलत ने भी, उनको भी एज ए ऑलराउंडर यूज किया, 2 विकेटें ली। फिर आती है पिशावर जल्मी की बैटिंग, और फिर आता है हमारा किंग बाबर आजम। बाबर आजम ना, देखें लोग बाबर आजम को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर सो लॉन्ग, बट यू नो बाबर आजम के जो बड़े से बड़े क्रिटिक्स भी हैं ना, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, बट जो हैं सोशल मीडिया पे आपको नजर आते हैं, जिनमें एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, अब कहीं ना दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू फील बैड फॉर हिम, बिकॉज एवरीवन नोज के पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी इन्वेस्टमेंट है बाबर आजम में। पाकिस्तानी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट की एक पहचान है दुनिया में। आप जितना भी उनको क्रिटिसाइज कर लें, उनकी स्ट्राइक रेट को क्रिटिसाइज कर लें, उनकी फॉर्म को क्रिटिसाइज कर लें, बट आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपकी ये दुआ होती है कि यार ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, यू वांट हिम टू डू वेल। बट आज उन्होंने जरूर नॉट आउट 50 किया, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस तरीके से वो खेले, जो उनकी सिग्नेचर शॉट्स हैं, वो कवर में, वो मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, पॉइंट पे, फ्लिक पे, सारे शॉट लगे। हुसैन तलत बड़े अंडररेटेड परफॉर्मर है। बड़ा तगड़ा इनका भी डोमेस्टिक का T20 गया था, और मैंने एक व्लॉग में बोला भी था जब न्यूजीलैंड टूर पे गई थी, इनको क्यों नहीं डाला गया। इन्होंने नेशनल T20 में चैंपियंस कप में 100 भी किया, नेशनल T20 में भी अच्छा खेले, बैटिंग में बड़ा इस तरह का कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप नोटिस नहीं होता, बट ही स्कोर्स 30-35 इन ऑलमोस्ट इन एवरी गेम। अगर आप इस साल भी 5 मैच जल्मी के देख लेना, 2 मैचेस ऐसे हैं जिनमें इन्होंने 30+ किया, और एक मैच ऐसा है जिसमें इन्होंने आज नॉट आउट 50 किया। 5 नंबर पे खेलते हैं, वहां पे ये टीम को स्टेबिलिटी भी देते हैं, तेज भी खेल सकते हैं, रिवर्स स्वीप्स बहुत अच्छी खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर्स का एक एडवांटेज भी इनको मिलता है, टीम का कॉम्बिनेशन बनाने में भी बेहतर होता है। अगर कैप्टन कोई बॉलर फ्लॉप हो जाता है तो कैप्टन के पास एक एक्स्ट्रा बॉलर भी है जो हु कैन चिप इन विद द 2 ओवर्स। तो आई थिंक ओवरऑल इज अ फंटास्टिक क्रिकेटर, और मुझे ऐसा लगता है हुसैन तलत इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में वो प्लेयर है जो एब्सोल्युटली रेडी प्रोडक्ट है फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, स्पेशली फॉर ODI क्रिकेट। T20 क्रिकेट भी खेल सकते हैं, बट फॉर ODI क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है हुसैन तलत पे पाकिस्तान को ट्रस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी लेफ्ट हैंड ऑप्शन नहीं है मिडिल ऑर्डर में, पूरी दुनिया लेफ्ट हैंड ऑप्शन को ढूंढती है बिकॉज ऑफ लेग स्पिनर्स एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इन द मिडल, आपने जो खेलने होते हैं इनकी तरफ से तगड़ी। ओवरऑल आई थिंक
बट एक आई थिंक गलती जरूर मेरे ख्याल में पेशावर जल्मी ने की है कि ये थोड़ा सा टारगेट को जल्दी चेस कर सकते थे, बिकॉज 3 विकेटें ही गिरी थी। चले शुरू में आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रहे क्योंकि सैम अयूब जल्दी आउट हो गए। सैम अयूब की फॉर्म बड़ा कंसर्न होगी इस वक्त पेशावर जल्मी के लिए, इंजरी से निकले हैं, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं। पहले मैच में 50 करने के बाद लगातार 4 फेलियर, ऐसा तगड़ा प्लेयर पाकिस्तान का, वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर जो कंसीडर होता है इन फ्यूचर, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए कुछ अच्छा करेगा, बट उनकी फॉर्म शायद उनका साथ नहीं दे रही। इंजरी के बाद शायद उनको वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं मिल रहा। हारिस जब भी आ रहे हैं पूरी पीएसएल में मेरे जल्मी में इस वक्त सबसे फेवरेट प्लेयर, इवन दो इज नॉट वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, मैंने कभी भी उनको कोई इतना हाईली रेट नहीं किया, मगर इस पीएसएल में जो वो कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, इन द एंड ऑफ द पीएसएल यू माइट से कि 150 किया 250 किया, बट वो जो 25 28 32 वो जो कंट्रीब्यूशंस है ना, उसका जो गेम पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो बहुत गहरा होता है। आज भी उन्होंने जो ही टुक द अटैक टू द ऑपोजिशन, जब उनकी कैडमोर भी 0 पे आउट हो गए, सैम अयूब भी आउट हो गए, बट ही टुक द अटैक टू द ऑपोजिशन एंड ही टुक द अटैक टू द बेस्ट बॉलर ऑफ द ऑपोजिशन जो शहीन शाह, बट शहीन शाह ने अपना बदला लिया, उनको आउट किया। उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप लेके, और मुझे वहां पे लगता है पिशावर जल्मी, बिकॉज वो 3 मैच हारी हुई है, उनको चाहिए था ये मैच 14 से 15 ओवरों में फिनिश करना, ताकि वो अपने रन रेट को, स्पेशली आखिरी 4-5 ओवरों में देखते हैं तो 7-8 के एवरेज से जल्मी ने रन किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्मी 2 से 2.5 ओवर पहले इस मैच को फिनिश करना उनके लिए बड़ा जरूरी था, बिकॉज जब आप 5 में से 3 मैच हार जाते हैं ना, तो यू विल ऑलवेज बी फाइटिंग फॉर द थर्ड और फोर्थ स्पॉट इन द एंड ऑफ द लीग स्टेज। और वहां पे ये भी हो सकता है आप किसी टीम के साथ पॉइंट्स पे टाई कर जाए, तो रन रेट विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इन चीजों को आई थिंक, आई डोंट नो टीम मैनेजमेंट्स किस तरह से देखती हैं। पहले हम लोग भी इसको इतना ब्रीफली नहीं सोचते होते थे कि यार क्या ये नहीं है, मैच जीतो, बट द रियल थिंग इज कई दफा हमारे साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा हुआ है कि यार आखिर में आके 0.00 से रह गए। तो आई थिंक अगर पेशावर जल्मी के साथ ये हुआ इन फ्यूचर, ये लीग स्टेज के एंड में, दे विल हैव अ थॉट कि यार वो मैच हम 2 से 2.5 ओवर पहले फिनिश कर सकते थे। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स गुड फॉर द पीएसएल दैट बाबर आजम has gone back into the form. Peshawar Zalmi has won. Now Multan, Lahore has won 2 games. Peshawar has won 2 games. Karachi is standing at number 2. Mighty Islamabad United at number 1. The Quetta is also there. So the PSL is still alive. कोई टीम अभी इवेंट से बाहर हुई आपको नजर नहीं आई। मुल्तान ने 1 मैच जीता है, कोयटा ने 1 मैच जीता है, लाहौर ने 2 मैच जीते हैं, जलमी ने 2 मैच जीते हैं। द टूर्नामेंट इज अलाइव, बट फॉर द टूर्नामेंट टू ग्रो फर्दर, आई थिंक पेशावर जलमी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन द प्ले ऑफ। जितना आगे पेशावर जलमी जाएगी, उतने ज्यादा लोग आप ग्राउंड में आते देखेंगे। अपना ख्याल रखिए, जल्द आपसे मुलाकात होगी।